अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हैप्पी टीवी की ताज़ा तरीन वीडियो में आपको सबको खुशामदीद। ये हैप्पी टीवी के अलर्ट्स हैं। यहाँ पर हम आपको हर जुमे हैप्पी टीवी के अलर्ट्स प्लेलिस्ट में वीडियोस अपलोड किया करेंगे और आज के इस वीडियो में हमारे पास मुख्तलिफ न्यूज़ हैं जिनको मैं और उमर भाई पढ़ के आपको बताएंगे। सबसे पहली न्यूज़ हमारी तरफ आ रही है 100 डेज ऑफ PTI की। 18 अगस्त 2018 का वो दिन था जब प्राइम मिनिस्टर बदला था, जब इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बना दिया गया था और उस वक़्त से लेकर अभी तक कल तक 100 दिन इमरान खान के पूरे हो गए हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि इमरान खान ने उन 100 दिनों में क्या खिदमात पेश की हैं। सबसे पहले मैं आपसे बताता चलूँ कि इमरान खान ने मुख्तलिफ जगहों पे शेल्टर लगा दिए, जैसे लाहौर और पेशावर की कई गलियों में शेल्टर्स लगा दिए गए हैं। उसके बाद पावर थेफ्ट लोगों को जो इमरान खान ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए हैं। उसके अलावा आपसे बात करता चलूँ तो हॉस्पिटल्स में टास्क फोर्स जारी की गई हैं जिनका मकसद ये है कि हॉस्पिटल की सिचुएशंस एनवायरनमेंट को बेहतर किया जा सके। उसके अलावा इमरान खान ने $230 बिलियन का लैंड जो है उसको रिकवर किया है। इसके साथ साथ बहुत इसके ना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं और ये मैंने आपको सिंपल मुख्तसर से बताई हैं। इसके बाद उमर भाई आपको इसकी मुकम्मल तफसील भी देंगे। अगली न्यूज़ हमारे पास आ रही है डॉलर मैं आपको बताता चलूँ कि 8 रुपये बढ़ गया है, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है। लेकिन तमाम न्यूज़ के मुताबिक, तमाम गूगल इंटरनेट पर, यूट्यूब वगैरह पर न्यूज़ के मुताबिक डॉलर 8 रुपये बढ़ गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि 8 रुपये के साथ 142 रुपीज़ का हो गया है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 150 रुपये का भी हो सकता है $1, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी तरह बुरी तरीके से बर्बाद हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि इब्रार ने आपको बताया कि 100 दिन की PTI की कारकर्दगी, उसी के अंदर मैं चंद चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें इमरान खान ने अपनी जना कन्वेंशन सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें 100 रोज़ा कारकर्दगी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 375 अरब रुपए के जैली बैंक अकाउंट्स पकड़े। इसी तरह 26 मुल्कों से मुआहदे किए जिसमें स्विट्जरलैंड शामिल है, जिनमें $11 अरब पाकिस्तान से बाहर जो पैसा जा चुका है उनको वापस लाने के लिए मुआहदे कर लिए गए हैं। और करप्शन के खात्मे के लिए उन्होंने बहुत चीज़ें की हैं, जिस तरह उन्होंने नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किए और शेल्टर होम्स वगैरह बनाए। आज से अगर 70 साल की तारीख में देखा जाए तो इस तरह के काम बहुत कम देखने को मिले। शेल्टर्स होम जो गरीब सारा दिन मजदूरी करके लाहौर के मुख्तलिफ रोड्स पे सोते थे, पार्कों में सोते थे, उनके सर पे छत नहीं थी, ऊपर सर्दी में लेने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो उनको एक बहुत अच्छे तरीके से उनको एक बाकायदा जगह दी गई ताकि वो अपनी उस जगह पे प्रॉपर तरीके से रह सके। इसी तरह इन्होंने एक करतारपुर बॉर्डर के हवाला से राहदारी ओपन की, जिस तकरीब में जनरल कमर जवेद बाजवा, चीफ और आर्मी स्टाफ और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने शिरकत की। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि हम बॉर्डर पे खारदार तारे इस वजह से लगाते हैं ताकि नाजायज दरामदात को रोका जा सके, नाजायज जो बिजनेस है उसको रोका जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और बताया गया कि 4 किलोमीटर पाकिस्तान की हदूद से सड़क बनाई जाएगी जो कि बगैर वीज़े के कोई भी सिख करतारपुर में आ सकेगा और वहाँ पे वो विज़िट कर सकेगा। तहसील शकरगढ़ में है जहाँ पे ये मुकाम है और वहाँ पे मुल्क के मुख्तलिफ कारोबारी लोग और मुबस्सरीन ने शिरकत की और मुख्तलिफ सिख कम्यूनिटीज़ ने वहाँ पे शिरकत की। इसी तरह PTI के 100 दिन की कारकर्दगी में बहुत सारे ऐसे मामला आए जो पीछे नहीं आए थे। तो दोस्तों, जैसे हमने आपको हैप्पी टीवी की न्यूज़ अलर्ट्स के पहले एपिसोड में तमाम वो चीज़ें बताई जो इस टाइम ट्विटर पे हैशटैग से ट्रेंड पे जा रही हैं, और अब हम आपसे बात करेंगे अपने ओपिनियंस के बारे में। सच्ची तौर पे मैं बताता चलूँ कि मेरा सियासत से इतना कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं आपको बताता चलूँ कि मैं सोचता हूँ कि इमरान खान अगर इसी तरीके से काम करता जा रहा है तो वो बहुत जल्द पाकिस्तान की तकदीर को वाकई में ही बदल सकता है, क्योंकि 100 दिन इतना ज़्यादा दिन नहीं है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए कि और उसने अपनी इतनी अच्छी खिदमात को पेश की है। मैंने खुद लाहौर की तरह जगह में शेल्टर्स लगते हुए देखे हैं। हर जगह क्रिटिसिज्म तो होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो काम किया है वो बहुत ही बेहतर किया है। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ डॉलर के ओपिनियन पे। तो डॉलर का जो रेट है इस तरीके से वो अभी तो बढ़ रहा है, जो बहुत ही बुरी बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जैसे इमरान खान ने वादा किया है कि जब हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगे, तो यकीन है इकोनॉमी में हमारी बेहतर होगी। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि हमें हर चीज को टाइम चाहिए होता है। और इमरान खान अपने पाकिस्तान को संभाल रहे हैं, वो किसी एक शहर सूबे को नहीं संभाल रहे, तो उस चीज पे टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये तमाम चीजें अपने सही मुकाम
पर आ जाएंगे और हम एक बेहतर पाकिस्तान देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि पीछे मैंने आपको 100 रोज़ा पीटीआई की कारकर्दगी और करतारपुर के बॉर्डर के हवाला में बताया, तो अभी मैं उसी के ऊपर आपको बताने जा रहा हूं कि क्या हमने 100 दिन में अपने आप को बदला। हम हर एक पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। पीटीआई की 100 दिन की कारकर्दगी कैसी थी? क्या हमने 100 दिन में गलत पार्किंग बंद की? क्या हमने 100 दिन के अंदर अपने फ्रॉड, झूठ, हर चीज़ को छोड़ा? हमने झूठे प्रोपोगंडे छोड़े? क्या हमने मिलावट्स छोड़ी? क्या हमने पेट्रोल पंप पे जो करप्शन होती है, जो मालिक करते हैं, जो वहाँ पे खड़े मुलाजम करते हैं, हमने उन चीज़ों को रोका? हमने किस तरह 100 दिन के अंदर कारकर्दगी इमरान खान की का सवाल उठाया? इसी तरह क्या हमने 100 दिन में क्या किया, उसके ऊपर ये मेरा ओपिनियन है। हुकूमत ने अपने लेवल पे काम करना है, हमें भी अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा। हम भी गलत पार्किंग को छोड़ें कि इमरान खान ने, किसी ने आके ये नहीं कहना कि आप ये गलत पार्किंग कर रहे हो। अगर हम गलत पार्किंग कर रहे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे लोगों को हो रहे हैं। रोज़ गलत पार्किंग से एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ जानी नुकसान होते हैं। क्या हमने अपने लाइसेंस बनवा लिए? जो हम हज़ारों मोटरसाइकिल्स, लाखों मोटरसाइकिल्स विदाउट लाइसेंस चला रहे हैं, रिक्शे विदाउट लाइसेंस चला रहे हैं, क्या हमने अपनी चीज़ें पूरी कर ली हैं? क्या हमने बिजली चोरी रोक दी है? इसी तरह की चंद चीज़ें हैं दोस्तों कि हमें खुद को बदलना पड़ेगा। कोई हमें आके नहीं बदलेगा, हमें खुद बदलना पड़ेगा। जिस तरह पीटीआई अपनी कारकर्दगी कर रही है तो हमें भी अपनी कारकर्दगी 100 दिन में दिखानी चाहिए। कुत्ता भी है तो वो भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, तो इसी तरह देखा जाए तो हर जगह पे जगह जगह डस्टबिन लगी हुई हैं। कोई भी डस्टबिन में कूड़ा नहीं फेंकता, उसके साथ रख जाता है। तो अगर हम इन चीज़ों को बदलेंगे, अगर हम इन चीज़ों को करेंगे तो तब ही हम एक बेटर और आइडियल पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें।